आप सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है आज की इस शाम में। और ये बड़ी विशेष शाम है जिस शाम में हम सब लोग आज डॉक्टर नेचर से हमारे जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। एक बहुत छोटा सा समय अभी डॉक्टर नेचर को हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़े अचीवमेंट्स लोग ले रहे हैं। उनके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर नेचर के आगे क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, कौन कौन लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन सभी के बारे में जानने के लिए आज शाम को हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत के साथ सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रहा हूँ हमारे होस्ट जिन्होंने इस कार्यक्रम को पूरे को आयोजित किया है, जो कि हमारे राजस्थान के C&F हैं डॉक्टर नेचर के। इसके अलावा आप जो हैं हिंदुस्तान लीवर के C&F हैं और भी काफ़ी कंपनियां नेस्ले वगैरह के। मैं आपसे निवेदन करूंगा श्री प्रवीण जी व्यास आए मंच पर और अपना स्थान ग्रहण करें। अरे सर आप तो पहले प्लीज़ प्लीज़। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे डॉक्टर नेचर के MD श्री तारा प्रकाश जी तिवाड़ी, जिन्होंने एक बहुत ही कम उम्र में मुकाम हासिल किया है। जोरदार तालियों से तारा प्रकाश जी का स्वागत हो। और दोस्तों हमारे एक बहुत बहुत अभिनंग, आप जानते हैं कोई भी कंपनी जब शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़। तो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, हमारी डिजिटल मार्केटिंग का पूरा जिम्मा संभाले हुए हैं श्री करण सिंह जी तोमर। मैं उनको इन्वाइट करना चाहूँगा स्टेज पर आएँ। दोस्तों तारा प्रकाश जी तिवाड़ी की रगो रग में, खून में आयुर्वेद जो है बसा हुआ है। आपके पिताजी भी एक बहुत बड़े वैद्य हैं। सर श्री प्रवीण जी जो हैं हमारे MD साहब का स्वागत करना चाह रहे हैं मेज़बान के तौर पे, मेहमान का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। तो श्री तारा प्रकाश जी तिवाड़ी की खून में रग में आयुर्वेद बसा हुआ है। आपके फादर साहब भी आयुर्वेद राजकीय आयुर्वेद चिकित्सक रहे हैं। आपके दादाजी भी बहुत बड़े आयुर्वेद के जाने माने वैद्य थे जयपुर के अंदर। तो तारा प्रकाश जी ने जिस कंपनी को स्थापित किया उसके पीछे सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि तारा प्रकाश जी ने शुरू से ही आयुर्वेद को समझा और जो एक सपना लिया है आयुर्वेद को ग्लोबलाइज करने का। इसमें हमारे साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के को-फाउंडर डॉक्टर पंकज को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज पे। डॉक्टर पंकज प्लीज़। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो मैं आपको डॉक्टर नेचर के बारे में बताना चाहूँगा। इन शब्दों के साथ में शुरू करता हूँ। अभी शैशव अवस्था है, अभी चलना ही शुरू किया है, अभी शिशु अवस्था है, मात्र 2.5 महीने हुए हैं। 15 अगस्त को डॉक्टर नेचर को लॉन्च किया गया था। अभी शैशव अवस्था है, मुझे बड़ी दूर जाना है। अभी शैशव अवस्था है, मुझे बड़ी दूर जाना है, आयुर्वेद का परचम जमाने में फहराना है। अभी शैशव अवस्था है, मुझे बड़ी दूर जाना है, आयुर्वेद का परचम जमाने में फहराना है। तुम्हारा साथ मिल जाए। जो साथी यहाँ बैठे हुए हैं, जो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज बड़ी खुशी की बात है। हमारे पास 7 दक्षिण भारत के साथी भी हैं, हमारे साथ उत्तर भारत के साथी भी हैं। इस छोटी सी मीटिंग के अंदर दक्षिण भारत से भी लोग पधारे हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा साथ मिल जाए तो क्या कहना मेरे यारों, तुम्हारा साथ मिल जाए तो क्या कहना मेरे मित्रों, तो क्या कहना मेरे मित्रों, हम दुनिया को बता देंगे, हम दुनिया को बता देंगे ये आयुर्वेद का ज़माना है। तो आयुर्वेद को विश्व के परचम पर लहराने के लिए हम सभी तैयार हैं। क्या आप सभी भी तैयार हैं? नाइस। तो दोस्तों ये जो डॉक्टर नेचर जिसको कि हमने 15 अगस्त 2021 भारतीय अमृत महोत्सव के तौर पर जो है हमारा देश मना रहा है इस वर्ष को, क्योंकि हमारी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, तो उस दिन इसका सूत्रपात हुआ कंपनी का। लेकिन इस कंपनी के पीछे एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़ी रिसर्च जो शुरुआत से चलती आ रही थी वो थी वर्तिका हर्बोटेक। वर्तिका हर्बोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आयुर्वेद के जूसेज और इसके अलावा दवाइयाँ बनाने वाली आज भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उसकी स्थापना श्री तारा प्रकाश जी तिवाड़ी के द्वारा सन 2007 में की गई। और इससे पहले तारा प्रकाश जी ने जो सफ़र अपना तय किया है, BSc और MSc एग्रीकल्चर कृषि श्री कर्णदेव कृषि महाविद्यालय जोबनेर से आपने किया। उसके बाद आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो ICR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसमें एज ए साइंटिस्ट आपने हैदराबाद में कार्य किया और बहुत बारीकी से समझा
कि किस तरीके से जो ये दुष्प्रभाव हो रहा है कीटनाशकों का, जो दुष्प्रभाव हो रहा है दवाइयों का कृषि की फसलों के ऊपर, और जो हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे को ख़राब कर रही हैं। आज हमारे स्वास्थ्य न रहने का कारण सबसे बड़ा यही है कि हमें वो चीज़ खाने को नहीं मिल रही है, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही है जो हमारे देश के अंदर बहुत बहुतायत में पैदा होती थी, लेकिन आज केमिकल्स ने और पेस्टिसाइड ने उन चीज़ों को बहुत ख़राब कर दिया है। तो तारा प्रकाश जी तिवारी ने काफ़ी अध्ययन उसका किया। उसके बाद में हैदराबाद में आप जो है एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से भी जुड़े, और उसके बाद जब आगे सफ़र बढ़ रहा था, एक बहुत बड़ी उपाधि, बहुत बड़ा स्तर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में तारा प्रकाश जी तिवारी प्राप्त कर चुके थे। सब 20-25 लाख रुपए पर मंथ के उन दिनों जो है चेक आया करते थे तिवारी जी के। तब तिवारी जी ने सोचा कि कैसे इसको आगे बढ़ाएं आयुर्वेद को, और उस समय आपकी मुलाकात एक बहुत बड़े प्रकांड आयुर्वेद के विशेषज्ञ से हुई, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को पूरा बदल दिया। और तिवारी जी अपना सब कुछ समेट करके वहाँ से जयपुर आ गए और यहाँ आकर के अपना सफ़र प्रारंभ किया। सिर्फ जूसेस बना करके उनको घर घर पहुँचाना, उनको जयपुर के पार्कों के अंदर जो है अपना स्टॉल लगा करके लोगों को उत्साहित किया, लोगों को बताया कि किस तरीके से ये जूस जो हैं ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। एलोवेरा का जूस आप अगर डेली 1 कप पी लेते हैं, 1 गिलास पी लेते हैं, तो कैसे आपकी जो है विभिन्न बीमारियों से आप बच सकते हैं। 1 गिलास आप जो है गेहूं का और जौ का जो होता है, बारले का, इसका अपना ज्वारा, उस ज्वारे का जूस अगर आप 1 गिलास पीते हैं तो किस प्रकार से आप अपने शरीर के अंदर स्फूर्ति जो है वो महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ से शुरू हुआ ये प्रयास, और फिर 2007 के अंदर वर्तिका हर्बोटेक की स्थापना की गई। वर्तिका हर्बोटेक, जिसका कि आज लगभग 180 करोड़ रुपए का टर्नओवर है सालाना। वर्तिका हर्बोटेक जो कि आज 100 से ज़्यादा कंपनियों को प्रोडक्ट बना करके दे रही है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया ऑफ द जूसेज एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। तो उस वर्तिका हर्बोटेक के बैनर तले वंशिका ऑर्गेनिक्स, इसके अलावा एक खादी ऑर्गेनिक्स करके जो है कंपनियां स्थापित की गई, और इन कंपनियों ने पूरे देश के अंदर धीरे धीरे आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना परचम लहरा दिया। और जो हमारे प्रोडक्ट थे आज बैद्यनाथ, डाबर, इमामी, हम जितनी भी बड़ी कंपनियों की बात करें वो सभी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स हमसे बनवा रही हैं और उनको जो है हम ब्रांड बना करके दे रहे हैं। तो 2007 से शुरू हुई ये यात्रा। जब कोरोना काल आया तब तिवारी जी के मन में एक बहुत बड़ा ये था कि किस प्रकार से कोरोना काल में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और किस प्रकार से लोग जो हैं वो अपना रोजगार खोने के कारण परेशानी में हैं। और आयुर्वेद को पूरी दुनिया जान चुकी थी कि आयुर्वेद ही वो ताकत है जो कि आगे बढ़ा सकती है, जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। इस बात को आज पूरी दुनिया महसूस कर चुकी। तो उस समय तिवारी जी ने ये सोचा कि क्यों ना अपने वापस उसी नेटवर्क मार्केटिंग को, जिसकी ताकत को तिवारी जी जानते थे, तिवारी जी जिसके साथ जुड़ करके काफ़ी पैसा उस समय अचीव कर रहे थे, तिवारी जी ने उसी को आगे बढ़ाने के लिए एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डॉक्टर नेचर की स्थापना की। और डॉक्टर नेचर कोई नया नाम नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी एक ग्लोबली जो हमारा सेटल्ड ब्रांड है, जो हम 22 देशों के अंदर आज वर्तिका हर्बोटेक के प्रोडक्ट जा रहे हैं, वो डॉक्टर नेचर के नाम से ऑलरेडी जा रहे थे। तो उसी ब्रांड को लाते हुए डॉक्टर नेचर वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई और 15 अगस्त को इसका सूत्रपात हुआ। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये अपने प्रोडक्ट के दम पर आगे बढ़ी और पहली ऐसी हिंदुस्तान की कंपनी है जो कि कंप्लीटली प्रोडक्ट बेस्ड है। हम बात नहीं करते हैं किसी कॉन्सेप्ट की, हम बात नहीं करते हैं किसी भी इस तरह की विचारधारा की कि आप ये करेंगे तो आपको 5 साल बाद इतना पैसा मिलेगा, 10 साल बाद दुगना या चौगुना मिलेगा। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। आप प्रोडक्ट हमारा यूज कीजिए, प्रोडक्ट के रिजल्ट 100% हैं। प्रोडक्ट के लिए हम दावा करते हैं, प्रोडक्ट के लिए हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। तो इन प्रोडक्ट के सारे आगे बढ़ते हुए एकमात्र ऐसी वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर आई हुई कंपनी है जो कि अपने प्रोडक्ट बेस्ड पर ना सिर्फ लोगों को स्वास्थ्य प्रदान कर रही है बल्कि लोगों को रोजगार भी दे रही है और लोगों की इनकम बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है। तो जैसा कि हमारा मोटो है वेल्थ थ्रू वेलनेस, तो उस वेलनेस को प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ आप वेल्थ भी प्राप्त करें और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहे, तो ये कंपनी की स्थापना की गई। तो दोस्तों, इसी क्रम में आज मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि 2.5 महीने के अंतराल में काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ करके और काफ़ी अच्छे लेवल्स उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो हमारे जो रूबी डायरेक्टर्स बने हैं उसमें सबसे पहले है करण सिंह जी तोमर। सिर्फ जयपुर की ही हम बात कर रहे हैं, जो जयपुर के आज यहाँ प्रेजेंट हैं। तो श्री करण सिंह तोमर, मैं चाहूँगा कि तिवारी जी जो है माला पहना करके करण जी का स्वागत करें। रूबी डायरेक्टर श्री करण जी तोमर। इसके अलावा हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था जयपुर के अंदर डोमेस्टिक टूर अचीवर का, तो जो डोमेस्टिक टूर अचीवर भी हैं साथ के साथ बैग अचीवर भी हैं, जो भी हमने अभी तक जितने प्रोग्राम चलाए हैं सारे अचीव किए हैं करण जी ने और बहुत अच्छा करण जी कर रहे हैं। तो करण जी का प्लीज़ स्वागत करें तिवारी जी माला पहना करके। दूसरे हमारे रूबी डायरेक्टर हैं श्री अरुण जी सर्राफ। मैं चाहूँगा कि आएँ और तिवारी जी उनका माला पहना करके स्वागत करें।
अरुण जी सर्राफ, बहुत ही कम समय में, पिछले 1.5 महीने में, 2 महीने के अंदर आपने जुड़ करके जो कार्य किया है, जिस तरीके से आप गांव-गांव में जाकर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर रहे हैं, आपका प्रयास सराहनीय है। तीसरे हमारे रूबी डायरेक्टर अंकित कुमार। अंकित यहाँ पर उपलब्ध हैं? भाई अंकित, क्या कहूँ इनके बारे में, कितनी मेहनत ये करते हैं। छोटे से कद का ये व्यक्ति किस तरीके से इसने अपना जो है सफ़र शुरू किया और आज कहाँ ये पहुँचने जा रहा है। वर्तिका के समय से अंकित जुड़े हुए हैं। वर्तिका का स्टोर इन्होंने जयपुर के अंदर एक खोल रखा है और अब उस वर्तिका के स्टोर के बैनर तले ही ये डॉक्टर नेचर को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे रूबी डायरेक्टर। हमारे सिल्वर डायरेक्टर श्री सुबोध जी चक्रवर्ती, आप भी वर्तिका के समय से ही जुड़े हुए हैं और बहुत ही मेहनत करके और इस लेवल तक आगे पहुंच रहे हैं और बहुत जल्दी मैं विश्वास करता हूं कि शायद इस महीने रूबी डायरेक्टर बन जाएंगे। भाई राजेश सोनी, हमारे नेक्स्ट सिल्वर डायरेक्टर, मौजूद हैं यहाँ पर राजेश जी? राजेश जी कृपया मंच पर आए, तिवारी जी माला पहना के स्वागत करेंगे। थोड़ी सी तालियों में कंजूसी ना करें क्योंकि ये उत्साहवर्धन बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर श्री कृष्ण कुमार शर्मा, आप भी वर्तिका के समय से ही जुड़े हुए हैं और आपने आयुर्वेदिक दवाइयों को, उस प्रभाव को समझा है और अभी डॉक्टर नेचर परिवार के साथ जुड़ करके कृष्ण कुमार जी जो हैं, कृष्ण कुमार जी उपलब्ध नहीं है आज भी यहाँ पर। दूसरे हमारे जयसिंह जी नाथावत। जयसिंह जी नाथावत तिवारी जी के साथ उस समय जुड़े थे जब ये जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क के और विभिन्न पार्कों के बाहर जो है अपना कैनोपी लगा करके और जूस लोगों को दिया करते थे, तब से जुड़े हुए जयसिंह जी हैं। भाई नकुल कुमावत, भाई नकुल कुमावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं। इसके अलावा कुछ बैग अचीवर्स हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहूँगा और उनको बुलाना चाहूँगा, जिसमें हैं श्री मधुसूदन जी सोनी। मधुसूदन जी सोनी उपलब्ध हैं? श्रीमती उषा कुमावत, भाई आशीष कुमार मीणा। आशीष जी हमारे डायरेक्टर हैं, बहुत ही अच्छा कार्य दौसा और उससे लगते हुए क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। भाई अभिनव त्यागी, आप लोगों ने जो अभी यहाँ पर स्टेज पर आ रहे हैं, आप देखिए कि कितने अल्प समय में इन लोगों ने जो है अपनी अचीवमेंट को बरकरार रखा है और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि प्रोडक्ट में इन लोगों का विश्वास जगा और इन्होंने लोगों को जो है जोड़ा। भाई दिनेश सैनी, दिनेश जी स्वागत है आपका। मुझे याद है शायद 1 महीना भी दिनेश जी को जुड़े हुए नहीं हुआ है, पहली बार मुझे जो है जयपुर में ही मिले थे, ऑफिस में नीचे कार्यशाला के अंदर। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। भाई रिंकू कुमार सैनी, रिंकू कुमार जी हैं दिनेश जी। श्याम सुंदर जी अग्रवाल, और यदि कोई डायरेक्टर्स, सोनी जी, केएल सोनी जी, केएल सोनी जी वर्तिका का स्टोर पिछले करीब 10 वर्ष से भी अधिक से चला रहे हैं और अभी डॉक्टर नेचर के साथ जुड़े हैं और बहुत ही बेहतरीन कार्य आप और आपके देवते हैं आपके सोनी जी, दोते हैं, वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर मौजूद हैं क्या? आइए प्लीज़। बहुत अच्छा कार्य ये नाना देवते की जोड़ी कर रही है। दोस्तों डॉक्टर नेचर का प्रयास है, थैंक यू। और भी यदि कोई डायरेक्टर्स मौजूद हो यहाँ पर तो स्वागत है, यदि मैं नाम लेने में, मेरे पास से लिस्ट में नाम किसी का छूट गया हो तो। थैंक यू सो मच तिवारी जी।
तो साथियों, हमने जो सबसे पहले बात ध्यान रखी डॉक्टर नेचर के अंदर, एक तो हम प्रोडक्ट को लेकर के आगे बढ़े। हमारे प्रोडक्ट को हमने ऐसा बनाया कि प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों को 15 से 20 दिन के अंदर उसका रिजल्ट दिखने लगता है। लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत धीरे असर करती हैं, लेकिन हमारी दवाइयाँ जो लोग ने लेनी शुरू करी, उनको तुरंत उसके रिजल्ट आने शुरू, उनको लगा कि हाँ कुछ हो रहा है। जैसे हमारा डायबिटीज़ का डायबिटिक केयर है, मैं अपनी ही बता रहा हूँ आपको। मैं पिछले करीब 6 साल से डायबिटीज़ की दवाई ले रहा था। एफोग्लिप एम टैबलेट सुबह और शाम दोनों टाइम खाने से पहले लेता था। पिछले 3 महीने से मैंने टैबलेट बिल्कुल बंद कर दी है। 6 महीने पहले मैंने जो है इसका डायबिटिक केयर जूस और टैबलेट लेनी शुरू की थी। अब मैं सिर्फ जूस ले रहा हूँ, टैबलेट भी मैं नहीं ले रहा हूँ। और मेरा जो डायबिटीज़ का लेवल है वो 115-125 के बीच में रहता है। मैं नापता रहता हूँ इसको। और अभी जस्ट मैं अपना जो करा के आया हूँ, पहले मेरा 815 था, जो HB1AC था, वो मेरा 703 आया है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रोडक्ट के। एक हमारे बीच में डॉक्टर नवल अरोड़ा मौजूद है, मैं नवल अरोड़ा जी को बुलाना चाहूँगा। डॉक्टर नवल अरोड़ा ने इतना कार्य वर्तिका के साथ किया है, इतना अच्छा इनका सपोर्ट जो है हमें मिला है। मैं डॉक्टर नवल अरोड़ा को प्लीज़ बुलाना चाहूँगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करें, और तिवारी जी को कहूँगा कि कृपया उनका स्वागत करें माला पहना के। डॉक्टर नवल अरोड़ा जी। डॉक्टर नवल अरोड़ा वैसे प्रोफेसर हैं और सुदूर उत्तराखंड क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे हैं, देवभूमि प्रयाग से जुड़े हुए हैं। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर करें। नमस्ते डॉक्टर नेचर्स के सभी मेंबर्स। मैं नवल अरोड़ा एक्चुअली अभी रिटायर हुआ हूँ 60 साल के बाद। आफ्टर मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि एक्चुअली तिवारी जी से के साथ तो मैं 2016 से अटैच हूँ, और मैंने सोचा कि अब इसके बाद कुछ सेवा ऐसी की जाए कि, क्योंकि वेल्थ जो है, आई थिंक हेल्थ जो है वो वेल्थ है। और सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर आपकी हेल्थ 1 है तो आपकी जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वो फिर उसके आगे ज़ीरो लगता जाता है। आपके पास गाड़ी है, ज़ीरो है, एक और ज़ीरो लगाइए। आपके पास घर है, एक और ज़ीरो लगाइए, फिर ज़ीरो लगा। लेकिन ये अगर 1 हट जाता है तो सब कुछ ज़ीरो है। तो ये हेल्थ, अब ये 50 साल के बाद एक्चुअली रियलाइजेशन होता है कि हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। और हमारे जैसे मेरे को तो ये रियलाइज़ हुआ कि मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ सकता, आई कैन नॉट अफोर्ड कि मैं बीमार पड़ जाऊं। और फिर मैं इनसे मिला था, और तिवारी जी से मिलते ही मुझे एक शॉक ऑफ द लाइफ मिला था, क्योंकि मैंने इनकी एज, इनको देख के मुझे भी लगा कि इस आदमी की तरह मुझे भी यंग रहना है। और तिवारी जी को फिर जब मैं मिला उसके बाद से मैंने कहा सर एक और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके। तो उसमें उस टाइम पे मैंने ये आपका एलोवेरा और कल्प अमृत, हाँ कल्प अमृत से मैंने चालू किया था। फिर उसके बाद एक्चुअली मेरे को थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम थी, और फिर मैंने चालू किया ब्लॉकरेड, जो अभी हेल्दी हार्ट के नाम से डॉक्टर नेचर्स में आ रहा है। और मेरे ख्याल से अब मेरे को 3 साल हो गए ये प्रोडक्ट लेते हुए। उसके बाद इनफैक्ट अब मैं इनके साथ ऐसे भी अटैच हूँ कि अब मुझे ये भी चिंता है कि जो इनके प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें हमें ऑर्गेनिक और बिल्कुल प्योर रॉ मटेरियल भी देने हैं। तो मैंने उत्तराखंड के पहाड़ों में अभी बी कीपिंग चालू करी है, और 2 साल से मैं हनी, प्योर हनी एकदम सर को दे रहा हूँ। और वहीं अपन जब बद्रीनाथ जाते हैं तो देवप्रयाग, जो यहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, देवप्रयाग ब्लॉक में मैंने हल्दी की कल्टीवेशन चालू की है। और अभी अप्रॉक्सीमेटली 1 हेक्टेयर में पहाड़ों में मैंने हल्दी लगाई है, और वो हल्दी भी एकदम प्योर हल्दी जो हम 2 साल बाद निकालते हैं, जिसका कर्कुमिन कंटेंट बहुत हाई है, वो आज डॉक्टर नेचा की सेवा में दिया जा रहा है। तो अब ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक्चुअली रॉ मटेरियल, आज बात हो रही है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो रॉ मटेरियल है, अगर वो प्योर नहीं होंगे तो बात नहीं आएगी। तो हम एक तो उत्तराखंड की वादियों का एडवांटेज ले रहे हैं। आप 5 दिन भी वहाँ रहते हैं तो एक ऑक्सीजन चैम्बर में रहते हैं, इतनी एनर्जी आ जाती है। और उसके बाद मैं हेल्दी हार्ट का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैंने अपने मेरी उम्र के जितने फ्रेंड्स हैं सबको बोला भैया अगर जीना है तो हेल्दी हार्ट लो। और हेल्दी हार्ट के साथ उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इतना क्लासिक फार्मूला है और इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि कुछ लोग जो खुद बना रहे थे उन्होंने भी कहा यार आपके प्रोडक्ट बढ़िया, हम आपसे ही लेते रहेंगे। और इसके रिज़ल्ट्स तो मैं मतलब कोई वर्ड ही नहीं बता सकता हूँ। मैं सामने खड़ा हूँ और आज मेरा बेटा जो है वो 30 इयर्स का है
तो अगर हम दोनों में रेस हो जाए तो मैं जीतूंगा। वो कमाल हेल्दी हार्ट को मैं एक टेस्ट लेता हूँ, जब पहाड़ों में चढ़ता हूँ तो किसी को फ़ोन करता हूँ, और अगर वो फ़ोन पे मुझे ये कह देता है सर आप कहीं ऊपर जा रहे हैं क्या, तो मुझे लगता है मेरी सांस फूल रही, इसको पता लग गया। तो हेल्दी हार्ट का टेस्ट ये है कि पहाड़ पे चढ़ो और अगले को फ़ोन पे ये ना पता लगे कि आप चढ़ाई चढ़ रहे हो, सांस नहीं फूलनी चाहिए। ये टेस्ट है हेल्दी हार्ट, और वो टेस्ट मैंने पास किया है, इसलिए आई गो ऑल फॉर, आई कैन कॉल माई सेल्फ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्दी हार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर नवल अरोड़ा जी। दोस्तों, हमने बात करी हमारे कंपनी के सफ़र की, हमने बात करी हमारे साथ जुड़े हुए साथियों की, हमने बात करी हमारे प्रोडक्ट्स की, और हमने बात करी हमारे प्रोडक्ट से लाभ पाने के वाले लोगों से भी। लेकिन दोस्तों, इन सब में जो मैं मानता हूँ कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो रोल अदा कर रहे हैं वो है हमारे C&F एजेंट्स या हमारे फ्रेंचाइजी, जो इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं इसी क्रम में सबसे पहले हमारे राजस्थान के C&F श्री प्रवीण जी व्यास का स्वागत करने के लिए बोलूँगा तिवारी जी को कि श्री प्रवीण जी का स्वागत करें। और जिस प्रकार से प्रवीण जी ने आज C&F आज से 2 महीने पहले ली थी राजस्थान की, और अभी और जगह पर जहाँ C&F नहीं खुली है वहाँ पर भी माल प्रवीण जी के द्वारा ही पहुँचाया जा रहा है। श्री प्रवीण जी व्यास। दोस्तों, हमारे बीच एक बहुत बड़े मल्टी लेवल मार्केटिंग के लीडर मौजूद हैं, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आपने हमारी फैक्ट्री विजिट की, हमारे प्रोडक्ट्स को देखा, और आज हरियाणा की C&F शिप आपने ली है। तो मैं आमंत्रित करूंगा श्री शुक्ला जी को, जिन्होंने 50 लाख रुपए से हरियाणा की C&F शिप ली है। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तालियां शुक्ला जी के लिए। और हम खुशनसीब हैं कि हमारे साथ इतने बड़े नेता MLM के इतने बड़े लीडर जो हैं जुड़े हैं। प्लीज़ तिवारी जी स्वागत करें शुक्ला जी का। प्लीज़ मैम। शुक्ला जी, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जिन पर हमें गर्व है, वो प्रोडक्ट्स कहीं भी हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कहीं भी लेट डाउन नहीं होने देंगे, और ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी छा जाएंगे। बहुत जल्दी हरियाणा के अंदर हम लोग जो है एक बहुत बड़ा मार्केट एस्टेब्लिश कर देंगे। प्लीज़। दोस्तों नमस्कार, मैं सिर्फ 5 मिनट आप लोग के लूँगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम अनुराग शुक्ला है और मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। जो चीज़ें मैंने डॉक्टर नेचर में देखी हैं, आज मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट मैं 15 डेज़ पहले जयपुर आया था विज़िट में, सर से मिला, प्रोडक्ट लेके गया। उन प्रोडक्टों को मैंने अपने पूरे मोहल्ले में बांट दिए। जिनको जो बीमारी थी वो सारी बीमारी मैंने सबको बांट दी। मैं बोला ये लोग मुझे रिजल्ट देंगे तब मैं जाऊंगा दोबारा जयपुर खुद। वो लोग मेरे पास 10 दिन बाद आए, मुझसे बोले बेटा वो जो दवाई दी थी ना वो मेरे को असर कर रही है। तब मैं खुद जयपुर आया परसों, और कल मैंने ज्वाइन किया इस कंपनी को। मैं एक ही चीज़ कहूँगा इस कंपनी के लिए, मैं तो थोड़ा सा ताजुब मान रहा हूँ। आज इस कंपनी का एक फंक्शन है छोटा सा, और इस फंक्शन में मैंने आज तक जिन कंपनियों में काम किया है उसके चेयरमैन लोगों के बैठने के 20 मिनट बाद आते हैं, और यहाँ चेयरमैन साहब आधे घंटे पहले से लोगों का इंतजार कर रहे हैं। ये महानता है। लाइफ में पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि चेयरमैन साहब आधे घंटे पहले से लोगों का इंतजार कर रहे हैं और लोगों को रिसीव कर रहे हैं गेट पे। ये मेरा एक्सपीरियंस है 22 सालों का। और दूसरी चीज़, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा डॉक्टर नेचर को लेके। देखिए, आज तक मैं खुद अपने आप को कहूँ या जितने भी MLM के लीडरों की बात करूँ, इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद भी हम लोगों ने सिर्फ हवा बेची है, कुछ है नहीं। पूरी कंपनियों को चैलेंज कर सकता हूँ, टॉप मोस्ट 10 कंपनियों के MDओं के साथ बैठा हूँ, ऑफर्स हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी के पास कुछ प्रैक्टिकल नहीं है दिखाने के लिए। ओपन चैलेंज है। जो चीज़ें आज हम लोग देख रहे हैं डॉक्टर नेचर में, और जो चीज़ें डॉक्टर नेचर के पास हैं, भारत के अंदर कोई एक कंपनी मुझे दिखा दे, क्योंकि मैं तो टॉप 50 कंपनी विजिट कर चुका हूँ। 2 साल से खाली बैठा हूँ, 2 साल बाद इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो और एक प्रॉमिस और करूँगा आप लोगों से, आने वाली नेक्स्ट मीटिंग में
मेरी टीम के 10 डायमंड्स बैठे होंगे यहाँ पे, और 35 डेज के अंदर में 10 डायमंड के साथ लीड कर रहा हूँ डॉक्टर नेचर में। थैंक यू। शुक्ला जी ने कहा हमारे चेयरमैन साहब के बारे में, मैं क्या कहूँ, जमी से उठा है, जमी से जुड़ा है। जमी से मतलब जो समय तिवारी जी ने निकाला है, मैं तिवारी जी का साथी हूँ कॉलेज के दिनों का, हम एक ही कॉलेज से पढ़े हैं। तिवारी जी मुझसे जूनियर थे, मैं इनसे थोड़ी आगे ही क्लास में था। मैंने तिवारी जी को बचपन से देखा है, क्योंकि वही अवस्था होती है जिस अवस्था में आदमी में कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिख जाती है। कहते हैं ना, पूत के पाँव पालने में ही दिखते हैं। तो तब से हमने तिवारी जी को देखा है कॉलेज के समय से ही। इनके अंदर जो लगन थी, जो इंस्पिरेशन इनको मिल रही थी इनके फादर से, इनके दादाजी से, आयुर्वेद को लेकर के, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो 4 लाइनें मैं इनके लिए कहना चाहता हूँ। जमी से उठा है, जमी से जुड़ा है, ये वो शख्स है जो न पीछे मुड़ा है। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते ही चले गए। जमी से उठा है, जमी से जुड़ा है, ये वो शख्स है जो न पीछे मुड़ा है। तुम आगे बढ़ो बेफिक्र मेरे यारो, तुम आगे बढ़ो बेफिक्र मेरे यारो, तुम पाओगे ये शख्स संग में खड़ा है। ऑलवेज विथ यू एंड ऑलवेज विथ यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ चेन्नई से पधारे हुए हैं डॉक्टर संतोष। संतोष जी हमारे चेन्नई के C&F डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, तो रिक्वेस्ट करूँगा तिवारी जी से कि आएँ और आकर के डॉक्टर साहब का स्वागत करें, और डॉक्टर साहब अपने एक्सपीरियंस को बताएं कि डॉक्टर साहब ने हमारी फैक्ट्री विजिट की, कुछ प्रोडक्ट डॉक्टर साहब हमारे यूज कर रहे हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब का विश्वास बढ़ा है। प्लीज़ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब की उम्र 70 वर्ष से अधिक है, और डॉक्टर साहब MLM मार्केट से 1970 से जुड़े हुए हैं, LM नेटवर्क मार्केटिंग से। बहुत बड़े लीडर हैं, और दिल्ली, यूपी, पंजाब, चेन्नई, MP, लगभग प्रदेशों के अंदर आपका जो है नेटवर्क फैला हुआ है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर साहब से, प्लीज़ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयरिंग हमारे साथ करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं यदि माइक में बोलने लग गया तो शायद सुबह का सूरज देखना पड़ेगा, लेकिन मैं टाइम रेस्ट्रिक्शन चाहता हूं ताकि उतना ही बोलूं। ये MLM इंडस्ट्री 1970 में पुणे से 1 रुपी कॉन्सेप्ट मैंने ज्वाइन किया था, और 1 रुपी कॉन्सेप्ट में पुणे से मैंने उस जमाने में 6 लाख रुपया कमाया था। उस जमाने का 6 लाख क्या वैल्यू होगा। उसके बाद में काफ़ी कॉन्सेप्ट में काम किया, लेकिन अक्सर कंपनियां आती हैं और पैसा बनाती है और चली जाती है। तो मेरा इस लाइन के अंदर काफ़ी बैड एक्सपीरियंस भी रहा और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। पैसा बहुत कमाया भी, करोड़ों में कमाया, करोड़ों में कमाया। लेकिन डॉक्टर नेचर मेरे को ऑफर होने के बाद में मैंने इमीडिएटली हमारे अरुण जी को मैंने बोला कि यार जब तक मैं पर्सनली नहीं देख लूँ मेरे को विश्वास नहीं होगा। कारण कि मैं किसी भी प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं करता जब तक मैं खुद नहीं खा लूँ, खुद मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हो जाए। मैं इंसान पे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं प्रोडक्ट पे विश्वास करता हूँ। तो विश्वास है मेरे को, आज भी किसी पे विश्वास नहीं है, मेरे को प्रोडक्ट पे विश्वास है कि मैं जब तक प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर लूँ और जब तक मेरा खुद का टेस्टिमोनी मेरे पास नहीं आ जाए, तब तक मैंने इनको बोल दिया कि मैं लूँगा, ज़रूर लूँगा, 100% लूँगा। लेकिन एटलीस्ट अभी मैं आया हूँ, मेरे को प्रोडक्ट मिला ही नहीं है। अभी मेरा पार्सल चेन्नई पहुँचा हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से जा नहीं सका, और यहाँ भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया। प्रोडक्ट एक्सेलेंट प्रोडक्ट है, मैंने इंक्वायरी काफ़ी कर लिया प्रोडक्ट के बारे में। फैक्ट्री विजिट क्या यार, वेरी मच हैप्पी। स्पेशली मैं ये सोच रहा था कि जितने लोग बोल रहे हैं कि मैंने उसका जब वीडियो लिया तो किसी ने मेरे को ये भी नहीं मिला क्यों ले रहे हो, लेकिन अभी मेरे को ये विश्वास तो सब हो गया। लेकिन चेन्नई जाके मैंने ऑलरेडी प्रोडक्ट 2-3-4 आदमियों को दिया है, और अभी भी प्रोडक्ट साथ में लेके जा रहा हूँ। रिजल्ट आने के बाद में मैं C&F डिसाइड करूँगा। लेकिन ये पक्का है कि कंपनी जब मैंने ज्वाइन कर ली, और मैंने 10-15 ज्वाइन करवा भी दिए, और सारा स्ट्रक्चर भी पूरा बना लिया मैंने। रूपी बनने तक का स्ट्रक्चर मैंने अभी इमीडिएट बना के रखा हुआ है। लेकिन मैं जैसा बोला कि प्रोडक्ट के अंदर ध्यान है, पहले प्रोडक्ट थोड़ा देखना है। ये कंपनी इतना ही है, अपने आप पे विश्वास रखो, दूसरे पर विश्वास नहीं है। आपको यदि अपने ऊपर विश्वास है तो आप इस कंपनी में डायमंड नहीं, हाईएस्ट, मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट पोस्ट हाईएस्ट है, वहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं, क्राउन प्रेसिडेंट तक भी आप पहुँच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, ये सफ़र हमारा डॉक्टर नेचर का, ये लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ जो सबसे बड़ी चीज़ है, MLM कंपनी में एक्चुअली क्या होता है कि
एक व्यक्ति जुड़ता है और फिर वो साथ में दूसरे व्यक्तियों को जोड़ता जाता है। हमारे राजस्थान में इसके लिए कहावत बोलते हैं, एम दिया की टोपी मेम दिया के सर, मेम दिया की टोपी एम दिया के सर। लोग यही कहते हैं क्या कर रहे हो, अच्छा ये काम कर रहे हो क्या। लेकिन एक नया कॉन्सेप्ट जब तारा प्रकाश जी तिवारी जी से मैं मिला, मैं उस वक्त टाटा ट्रस्ट के अंदर सर्विस कर रहा था। टाटा ट्रस्ट की सर्विस को मैंने हाल ही रिसेंटली रिजाइन किया है वहाँ से और डॉक्टर नेचर को ज्वाइन किया है। तब मैंने जाना कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली क्या है। जो कॉन्सेप्ट मुझे तारा प्रकाश जी तिवारी ने बताया कि केयरिंग एंड शेयरिंग, आप अपने साथ लोगों को जोड़िए, उन लोगों को जोड़िए जो लोग बीमार हैं, उन लोगों को जोड़िए जो दुनिया भर की दवाइयाँ खाते हैं, जो 8 कैप्सूल सुबह और 8 कैप्सूल दोपहर को और 8 कैप्सूल शाम को खा रहे हैं, उसके बावजूद ना उनका तन स्वस्थ हो रहा है ना उनका मन स्वस्थ हो रहा है। ऐसे लोगों को जोड़िए, 15 से 20 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट आएंगे। आप उनकी केयर कीजिए, आप उनके लगातार टच में रहिए, आप उनको बताइए, आप उनसे पूछिए कि भाई आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कुछ। अगर आपकी डायबिटीज़ है तो आपने 3 दिन बाद 4 दिन बाद अपनी फास्टिंग नापी, आपने खाना खाने के 1 घंटे बाद पीपी नापी, तो उसके रिजल्ट में आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आपके शरीर में डायबिटीज़ जब आपके चल रही थी तब आपको क्या परिवर्तन उसमें मौजूद लग रहा है। तो पहले केयरिंग, उसके बाद शेयरिंग। जब आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति स्वस्थ हो रहा है, इस व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है, ये व्यक्ति केमिकल दवाइयों से, रसायनों से मुक्ति पा रहा है, इसका शरीर जो है वो अब वापस ग्रो कर रहा है, तब आप उसको कहिए भैया आप शेयर करो, अब इसको शेयर करो, आगे से आगे लोगों को जोड़ते जाओ। सो दिस इज़ द नेटवर्क मार्केटिंग। और दोस्तों हमारा जो सबसे बड़ा इस कंपनी के अंदर बात है, हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए जितने भी एसोसिएट्स हैं, हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये लगातार ज्ञान प्राप्त करते जाएं, लगातार ये जो है आगे से आगे अपनी जानकारी को बढ़ाते जाएं। इसीलिए एक बहुत अच्छे कार्यक्रम की भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तिवारी जी ने उसकी स्थापना कर दी है, कार्यक्रम की प्रोग्राम को स्टार्ट कर दिया है। उस प्रोग्राम का नाम है सूत्र। ये सूत्र क्या है? ये सूत्र है स्किल अपग्रेडेशन थ्रू रेगुलर एजुकेशन। लगातार पढ़ते जाएं और अपनी स्किल को अपग्रेड करते जाएं, ताकि जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तो आप गर्व के साथ कह सकें, आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि सर मेरा ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये चीज़ है और मैं जानता हूँ इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा। तो ये जो सूत्र कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कर दी गई है। एक IES यूनिवर्सिटी है भोपाल की, जिससे एक्रीडिशन लिया गया है और इसके तहत पहला कोर्स हम शुरू कराने जा रहे हैं। 25 तारीख तक जो लोग उसमें रजिस्टर्ड हो जाएंगे, वो पहला बैच स्टार्ट होगा। 7-7 दिन के ऐसे तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो आगे और भी अवधि के बढ़ाए जाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे सभी एसोसिएट्स को जो है इनसे जोड़ते जाएंगे, ताकि आपका स्किल अपग्रेडेशन हो थ्रू रेगुलर एजुकेशन। तो दोस्तों हमारी कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। हमारी डिजिटल मार्केटिंग को जो हम आगे लेकर के जा रहे हैं, जो हमारी मार्केटिंग को संभाल रहे हैं, मैं करण सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आएँ और थोड़ी सी हमारी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताएं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो सके कि हमें कहाँ तक जाना है और उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं। भाई करण सिंह जी। थैंक यू। जैसा कि सर ने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया, ब्रांड, प्रोडक्ट, फिलॉसफी, पर्सन, इसके बारे में मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होगा, किसी भी पर्सन को यहाँ पर डाउट नहीं होगा। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनमें से किसी को भी डाउट नहीं होगा। इस प्रोजेक्ट से जुड़ते वक्त मेरे मन में भी बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएट हूँ, इंडिया के आज टॉप मोस्ट ब्रांड्स के साथ अपने साथ काम कर रहा हूँ। जब तिवारी जी से मेरे ख्याल से मैं आज 14-15 ईयर्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और तिवारी जी का जो पैशन है और कहीं ना कहीं मेरे पूरे करियर में चेंज करने में तिवारी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। और उस समय को मैं नहीं भूलता हूँ जिस वक्त तिवारी जी मुझसे मिले थे और मैं तिवारी जी से मिला था, और वहाँ से जो बदलाव मेरे अंदर आया, उसी बदलाव को मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि ये बदलाव मुझे हर इंसान के अंदर करना है। और वो बदलाव था खुद की हेल्थ को लेकर के। खुद हेल्थ से परेशान था और जब अपनी हेल्थ को ठीक करा तो ये मिशन लग गया कि बस मुझे अब लोगों की हेल्थ को ठीक करना है। तो तिवारी जी के साथ जुड़ने का एक ही मिशन था मेरा कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करें, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, उनको उस पूरे मैकेनिज़्म को ठीक करें, जिसके लिए तिवारी जी जिद्दोजहद लगा के बैठे हैं कि नहीं मुझे लोगों की सेवा करनी है। तो प्रोजेक्ट में कहीं कोई वो 1% का कोई ऐसा डाउट नहीं है कि इस प्रोजेक्ट के साथ जो मोटिव है वो बहुत क्लियर है। इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट बिल्डिंग हेल्थ फॉर एवरीवन। मेकिंग मनी तो अपना इसका सेकेंडरी पार्ट है, वो ऑटोमेटिक होएगा। इसका डिज़ाइन जो किया गया वो इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। जब मैं MLM के बारे में मुझे मालूम नहीं था, तिवारी जी ने मुझे जब समझाया पहली बार MLM के बारे में, तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आया। और आज भी मैं बहुत
श्योरली बोलता हूँ कि मुझे अभी भी इस प्लान के बारे में पूरा चीज़ें नहीं मालूम है, बट जब इस प्लान को थोड़ा सुनने और समझने के बाद समझ में आए, इस बारे में समझा, तो एक ही चीज़, और मैं बार बार इस बात को तिवारी जी के साथ भी डिस्कस करता हूँ कि इस प्लान को बनाया किसने, वो कौन था जिसने इस प्लान को बनाया। ब्रिलियंट पर्सन बोलूँगा उसको जिसने इस प्लान को बनाया, चाहे वो आज से 100 साल पहले बनाया हो या जब भी बनाया, ब्रिलियंट पर्सन। क्यों ब्रिलियंट? कि उसने एक ऐसा प्लान उस वक्त क्रिएट किया जो सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। केयरिंग, जैसा कि सर ने भी बोला, केयरिंग इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एमएलएम के अंदर में, जहाँ पर हम बात करते हैं सोसाइटी की, निटेड सोसाइटी, क्लोज नेट सोसाइटी, लोगों के बारे में ध्यान रखना, लोगों के बारे में सोचना। ऐसा कौन सा बिजनेस है जो लोगों के बारे में सोचता है कलेक्टिवली? दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। वो केवल अपने बारे में सोचता है। कोई भी बिजनेस हाउस वो केवल अपने बारे में सोचता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोचता है, पैसों के बारे में सोचता है। एमएलएम ही एक ऐसा तरीका है, ऐसा जरिया है जो लोगों के बारे में सोचता है, आप लोगों के बारे में सोचता है, और उससे आपकी इनकम क्रिएट हो। आई थिंक दिस द वंडरफुल एंड बेस्ट प्लान अराउंड द वर्ल्ड। लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया। मैं हमेशा जितने भी लीडर्स मिलते हैं मैं उनको यही बोलता हूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि इस सिस्टम को क्रैक करके उसको उस लेवल पे लेके जाएं जिस इंसान ने इसको बनाया होगा तो उसको भी प्राउड फील हो कि यस, आज उस एमएलएम के ऊपर सही तरीके से काम हो रहा है। तो डॉक्टर नेचर वेलनेस में सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्रिएट करे, जो एक सबसे बड़ा की बोन फैक्टर होता है। जैसा कि अभी शुक्ला जी ने भी बोला कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे कि अभी जालान साहब ने भी बोला कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमने ऐसा नहीं देखा। प्रोडक्ट एक सबसे इसका की फैक्टर है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। सेकंड, द प्लान इज़ वेरी गुड एंड द फिलॉसफी, द पर्सन बिहाइंड दिस इज़ वेरी फाइन। इनसे अच्छा करेक्टर वाला पर्सन मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है। मैं खुद चाहता हूँ, मैं बहुत चीज़ें उनसे सीखता रहता हूँ, बहुत टाइम उनके साथ स्पेंड करता हूँ, और मुझे मालूम है कि वो किस तरीके की सोच रखते हैं। ब्रिलियंट पर्सन जो हम लोगों का लीडर है, तो उनके साथ यदि मुझे मालूम है कि आप जैसे हज़ारों लाखों लोग जुड़ेंगे तो ये वो टाइम दूर नहीं है जब हम आयुर्वेद को वर्ल्ड मैप पे बहुत जल्दी लेके जाएंगे एंड बहुत फास्ट तरीके से। यस यस यस, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उनसे मेरे ख्याल से कभी कभार पूछता रहता हूँ कि भाई क्या रीज़न है, तो उनका एक ही सवाल आता है, एक ही आंसर आता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट खुद यूज़ करे। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। आप लोगों को यदि खुद को ग्रो करना है तो खुद यूज़ करिए, पहले प्रोडक्ट को यूज़ करिए, इस्तेमाल करिए, और फिर बेनिफिट उठाइए उन प्रोडक्ट्स का, एंड देन सी हाउ इट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर होल हेल्थ। और वही बेनिफिट आप लोगों को दीजिए, आप लोगों के लिए सोचिए। एंड द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज कि ज्वाइन एमएलएम, बिकॉज आपको सोचना पड़ेगा उसके थ्रू। द बेस्ट पार्ट ऑफ एमएलएम इज, ये सबसे ब्रिलियंट पार्ट इसलिए लगता है कि ये सोसाइटी को निट करके रखने का बहुत बढ़िया प्लान है, कि लोग आपस में एक दूसरे से मेल भाव बढ़ाते हैं। इससे अच्छा कोई मुझे सोसाइटी को जोड़ने वाला प्लान लगता नहीं है। कोई चीज़ ऐसी लगती नहीं है जो सोसाइटी को आपको क्लब करके रख सकते। आप खुद सोचिए, अपने आप से सोचिए कि आप अपने से, जिससे शायद आप बात करना पसंद नहीं करोगे, बट आज आप उससे बात करना चाहोगे जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग एमएलएम। सो आपके अंदर जब ये बदलाव कर सकता है, ये ग्लोबली बदलाव कर सकता है लोगों की सोच के अंदर। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस। वी जस्ट नीड टू हैंडल इट राइटली एंड बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। प्रोडक्ट बहुत अच्छे बन चुके हैं और साथ साथ में प्लान बहुत अच्छा है। इट्स जस्ट वी नीड टू वर्क ओवर इट। हमें काम क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा अचीवमेंट्स क्या है, हमको क्या करना है। बहुत फोकस्ड है हम लोग। वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज को क्रिएट करना है विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years। 25 की जो वर्ल्ड की टीम है एमएलएम की टॉप कंपनीज की, उसमें आना है विद इन नेक्स्ट 3 to 5 years। और उसके लिए मैं पूरी जिद्दोजहद और जान से अपने साथ लगा हूं और 110% गारंटी देता हूं कि ये हम अचीव करेंगे। जस्ट बिकॉज आप जैसे लोग यदि हमारे साथ जुड़ेंगे तो 110% ये पॉसिबल है। भारत की कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो उस लिस्ट के अंदर है। बहुत आयरनी लगती है मुझे इस बात को कि इतना कुछ हमारे पास है, उसके बाद भी हम उस अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं कर पाए। वर्ल्ड वाइड में काफ़ी लोगों के साथ ये बात को शेयर भी करता हूँ कि हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। हर देश की आप बारे में बात करें, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, वो किस पे काम कर रहे हैं? यूएस काम कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ। उसकी स्ट्रेंथ क्या है? टेक्नोलॉजी। हम नहीं बीट कर सकते उसको। लेट देम वर्क इन दैट। Let them make technology for us to use. Don't put your mind in building a technology. चाइना सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग करता है, बनाने दो ना उनको, चाइना वालों को बनाने दो। सबसे सस्ता माल बनाता है, बनाने दो। जूते कपड़े कौन बनाएगा? बनाने दो। What is our strength? हमारी स्ट्रेंथ आयुर्वेद है।
ये नॉलेज है जिसको वर्ल्ड वाइड हमें पहुंचाना है। और यदि आप इस चैलेंज को लेकर करते हैं कि ये हमारी खुद की है और इसको यदि हम नहीं पहुंचा पाए तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रहे हैं। 5000 साल पुराना इतिहास है इसका। किसी भी चीज का इतना पुराना इतिहास नहीं होगा। आयुर्वेद का 5000 साल पुराना इतिहास है। आयरनी लगती है कि मुझे इस देश के अंदर कि हम इस चीज को उस तरीके से प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाए, और ये मिशन के साथ जुड़ा हूं कि इसको उस लेवल पे लेके जाना है तिवारी जी के साथ इस मिलकर के, कि वहां जहां पर नाम नेक्स्ट 10 इयर्स में बोला जाएगा कि इस टीम ने आयुर्वेद के ऊपर वो काम किया जो आज तक किसी बड़ी से बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी ने नहीं किया होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जैसे इन्होंने बताया सर ने कि मैं डिजिटल मार्केटिंग हैंडल कर रहा हूँ। यस, आज का जो टाइम है वो यही है, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो मैं इसमें सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों को शेयर करिए, यूज़ करिए। सोशल मीडिया का जो भी हमारा नेटवर्क है, चैनल है, उसको प्रमोट करिए, बिकॉज वी ऑल आर प्रमोटर्स। हम सारे लोग प्रमोट कर रहे हैं। या मेरे तिवारी जी के अकेले एफर्ट लगाने से, डॉक्टर साहब के या प्रीतम जी के एफर्ट लगाने से नहीं होगा। या हमें लाखों लोग चाहिए होंगे जो इस बात को चीख चीख के बोल रहे हों कि आयुर्वेद की ये शक्ति है, आयुर्वेद से ये पाया जा सकता है, आयुर्वेद का ये सिद्धांत है। आयुर्वेद एक सेवा भाव है, उस सेवा भाव को हमें हमेशा आगे रखना है, ऊपर रखना है, और उसी के तहत हमें अपना जो भी इसमें आपका अचीवमेंट्स हैं वो सारे आपको पूरे करने हैं। एक बहुत बेहतरीन प्लान, बहुत बेहतरीन बिजनेस एंड बहुत बेहतरीन जिसको बोलते हैं लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग बहुत लकी हैं। मैं हमेशा ये बात बोलता रहूँगा 4-5 महीने तक, बिकॉज तब तक लाखों लोग जुड़ जाएंगे इससे। तो बहुत लकी हैं जो इनिशियल लेवल पे इस प्लान से जुड़ रहे हैं, इस बिजनेस प्लान से जुड़ रहे हैं, एज वेल एज इस कंपनी से जुड़ रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि आज आप जिस स्टेज पे हैं वहाँ से 7 टाइम्स, यदि मैं बात करूँ 7 टाइम्स, और ये डेटा आप गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आयुर्वेदिक प्रॉस्पेक्ट्स, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो आयुर्वेद का पूरा बिजनेस इस वक्त $6.5 बिलियन का है। नेक्स्ट 7 ईयर्स में ये 21 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री होगी। 21 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। और ये प्रोजेक्शंस मेरे नहीं हैं, ये डेटाज प्रोजेक्शन है। 15%, 15.3% CGR के रेशो से ये ग्रो कर रहा है। अब आप इस रेशो से देखें, यदि आज की तारीख में यदि आप लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप गारंटी 7 लाख से ऊपर कमा रहे होंगे 2025 to 27 के बीच में। बहुत ही रेगुलर भी यदि आपने इसी तरीके से भी काम किया। लिमिट्स कमाने की तो कुछ भी नहीं है इसमें। ये इतना खूबसूरत प्लान है कि आप हो सकता है 7 साल में 100 करोड़ से ऊपर कमा रहे हो। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तिवारी जी और मेरा खुद का टारगेट है कि मेरे को तिवारी जी बोलते हैं कि 100 करोड़, मैं बोलता हूँ नहीं 500 करोड़ का करूँगा। तिवारी जी बोलते हैं 100 करोड़ की इनकम लेनी है, मैं बोलता हूँ 500 करोड़ की इनकम लूँगा। तो उस लेवल पे जब तक आप सोचेंगे नहीं, उस लेवल पे आप काम नहीं कर पाएंगे। सो वी ऑल नीड टू बी एग्रेसिव। सोशल मीडिया का टाइम है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए। लर्न अबाउट दिस ट्रिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल मीडिया टू हाउ टू प्रमोट दिस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में आप इसका एंगेजमेंट रेशो समझ नहीं सकते हैं, बहुत खतरनाक तरीके का एंगेजमेंट रेशो है इसमें। तो अपने आप को अपग्रेड करिए। देर आर सिस्टम्स जो हम लोग खुद डेवलप कर रहे हैं। जो लोग नहीं इससे वाकिफ़ हैं, इस पूरे सिस्टम से, सोशल मीडिया, या मेरे ख्याल से आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं होगा, बट स्टिल इफ़ देयर इज़ नो इस तरह का कोई लोग जो इसको समझ सकते हैं, तो उनके लिए भी हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर उसको यूज़ आप कैसे कर सकते हो। हाउ टू प्रमोट डॉक्टर नेचर वेलनेस, हाउ अपनी टेस्टिमोनीज़ को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस करिए। जितने प्लेटफॉर्म्स में हम लोग डिस्कस करेंगे उतनी जल्दी हमें पॉपुलरिटी मिलेंगी। और जब हम किसी से उसके बारे में बात करेंगे, वो ऑलरेडी नोन होगा डॉक्टर नेचर के बारे में, वो आपसे फट से ज्वाइन करेगा। द बेस्ट वे टू प्रमोट इज़ टू यूज़ द प्रोडक्ट, टेक द बेनिफिट एंड प्रमोट। That's the right way to do this business, and I wish all the best to all the joinees. और मुझे मालूम है, जैसे शुक्ला जी ने बोला, उन्होंने बोला 10 डायमंड, मुझे मालूम है कि वो बहुत जल्दी बना भी देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बेस में उन्होंने सारी चीज़ें देख भी ली हैं। जलान साहब ने भी एक्सपीरियंस किया। जलान साहब, अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप ही बोलेंगे कि मैंने C&F ले लिए है नेक्स्ट मीटिंग में। तो मैं वंस अगेन सबको थैंक्स बोलता हूँ आज आने के लिए। और सोशल मीडिया के ज़रूर से इस्तेमाल करिए। इसके बारे में जो भी जानकारी आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं हमसे। हमारा खुद का जो सोशल मीडिया का चैनल है उसमें आप अपने चीज़ों को डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। हमारे से जब कनेक्टेड रहिए। कोई वीडियोज़ आप बनाते हैं उसको हमारे साथ शेयर करिए, हम लोग ज़रूर उसको बूस्ट एंड प्रमोट करेंगे, बिकॉज दिस द राइट वे टू डू द सोशल मीडिया एक्टिविटी। कोई भी चीज़ आपको लगती है हमें करनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक है,
इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा राइट तरीके से यूटिलाइज़ करना है और राइट तरीके से हमारी चीज़ों के बारे में बताना है। कोई भी फेक चीज़ें नहीं करनी है, हमें एक सिंपल तरीके से आगे ग्रो करना है और दैट्स द राइट वे टू डू द थिंग्स। आपको जो ये विश्वास खुद को भी रखना है कि नेक्स्ट 25 वाली जो लिस्ट है हम सबका टारगेट है, ये मेरा कोई टारगेट नहीं है, ये हम सबका टारगेट है कि हमें इस देश की एक ऐसी कंपनी MLM में जो उस 25 की लिस्ट में ब्रेक करेगी। मलेशियंस 2 कंपनी को जो इस वक्त 24th एंड 25th नंबर पे, उनको ब्रेक करके पहले हमें उनको वहाँ वो सीट लेनी है और उसके बाद हमारा टारगेट होगा टॉप 8.8 बिलियन का बिजनेस कर रही है उसको चैलेंज देने का। नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स का टारगेट है और ये हम सबका टारगेट है और अचीवेबल टारगेट है। आप विश्वास रखिए, अचीवेबल टारगेट है। इट्स अ वंडरफुल प्लान, वंडरफुल थॉट प्रोसेस। मेरे ख्याल से सबसे यंग MD के साथ आप इस वक्त काम कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं 10 to 15 ईयर्स में क्या धमाल होने वाला है। 110% बोल रहा हूँ, बहुत धमाल होएगा। जस्ट अपनी सही तरीके से अपनी चीज़ों को प्रमोट करिए, राइट तरीके से इस बिज़नेस को हैंडल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ, जैसे कि प्रीतम जी ने ये बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्थ को सुधारने का काम करिए। बाकी काम ऑटोमेटिक होएगा, इनकम सब आएंगी, अपने आप आएंगी। पैसिव इनकम वाला तो मॉडल ही क्रिएट किया हुआ है। तो आप लोगों का काम ही है कि मिशन ये है कि आयुर्वेद के थ्रू लोगों की हेल्थ को कैसे ठीक किया जाए और कैसे अपनी इनकम जनरेट हो। वो 110% है कि आप जो सोच रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपकी इनकम होंगी। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसके साथ ही बस प्रीतम जी का थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इन्वाइट किया और शायद मैंने आप लोगों को भी बोर नहीं किया हो, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक्स अगेन वन टू लिसनिंग मी। थैंक यू करण जी। तो दोस्तों, हम इंस्टाग्राम पर हैं, हम फेसबुक पर हैं, हम व्हाट्सएप पे हैं, हम जितने भी मीडिया के आज की डेट में चैनल हैं सभी पर हम लोग हैं, ट्विटर पर हम हैं। तो दोस्तों, मैं अब आमंत्रित करना चाहूँगा, हमारे साथ डॉक्टर पंकज हैं जो कि हमारे फाउंडर मेंबर हैं R&D के, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। वो आकर के अपनी R&D के बारे में बताएं किस प्रकार से ये रिसर्च करते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। डॉक्टर नेचर के सभी जो फ्रेंड्स हैं उनको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थोड़ा सा मैं अपना लाइफ जर्नी के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंकज है और 2006 में मैंने BMS किया था, लेकिन उस समय मैंने हॉस्पिटल्स में भी देखा और कि पेशेंट्स बहुत कम होते हैं, पेशेंट्स एडमिट नहीं होते। तो मतलब क्या है, मतलब कि एक अंदर से जो आप पढ़ भी रहे हो लेकिन आप उसमें आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो वो सारी थिंकिंग आ रही थी। फिर पता पड़ा कि भाई यहाँ तो जो मेडिसिन आती हैं फ्री आती हैं और आधी जो दवाइयाँ होती हैं वो नेताओं के रिश्तेदारों की होती हैं। तो पास आउट करके सोचा चलो ठीक है कि हो सकता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी होती होगी तो वहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते होंगे या फिर ये सारा कुछ होता होगा। तो फिर आके प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की एक एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन। तो वहाँ भी दोस्तों कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहा था, तो लाइफ एकदम बोरिंग सी लग रही थी कि यार मैं किस फील्ड में आ गया, क्या किया। तो फील्ड चेंज किया। फिर मैंने एक UK की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं बिल्कुल हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ था, लेकिन UK की यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च किया, जो कि एलोपैथी फील्ड के अंदर दवाइयाँ कैसे डेवलप होती हैं उसके बारे में पूरा एकदम नॉलेज बताया जाता है सारा का सारा। तो दोस्तों उस कोर्स को किया मैंने, जो मास्टर डिप्लोमा इन क्लिनिकल रिसर्च है। उसके बाद मैं हॉस्पिटल ज्वाइन किया मैंने, जहाँ पर जयपुर में है एक बड़ा हॉस्पिटल SR कल्ला हॉस्पिटल, डॉक्टर मुकेश कल्ला जी के साथ में गैस्ट्रो की ट्रायल्स की, डायबिटीज़ की ट्रायल्स की। तो दोस्तों और इसी बीच के अंदर कम से कम दोस्तों मैं लगभग 25 से 30 कंट्रीज़ जा चुका हूँ, जिसमें मैंने रिसर्च की कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं और वहाँ पर किस तरह से मॉलिक्यूल का एवोल्यूशंस होता है, कैसे लोग साइड इफ़ेक्ट्स देखते हैं। क्या तो हमसे ज़्यादा एलोपैथी ड्रग्स के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में नहीं पता होगा। फिर यहाँ पर काफ़ी कंट्रीज़ में जाके काफ़ी एक्सपीरियंस लिया, आयुर्वेद के बारे में भी काफ़ी सोचा। लेकिन दोस्तों हुआ क्या बीच में कि कोविड का टाइम आया। कोविड के टाइम में क्या हुआ कि कोविड के टाइम में देखा कि एलोपैथी ड्रग्स के जो कि कॉकटेल्स दिए जा रहे थे अपने ड्रग्स के, आपने देखा होगा किसी को एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, किसी को स्टेरॉइड्स दे रहे हैं, किसी को आयोरमेक्टिन दे रहे हैं। तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं जो सामने आए हमारे साथ में, जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे स्टेरॉइड इंड्यूस डायबिटीज़ हुई, पेशेंट्स को कोविड हुआ, स्टेरॉइड लिया और उसको डायबिटीज़ हो गई, ब्लैक फंगस हुआ। तो इसी बीच के अंदर मेरा वापस आयुर्वेद के ऊपर रुझान बढ़ा, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो आयुर्वेद को अपना रहे थे उनको या तो कोविड हुआ ही नहीं या बहुत कम सिम्टम्स आए थे। तो वापस आयुर्वेद के ऊपर रुझान बढ़ा, प्लस सर्चिंग की मैंने कि यार अपन कौन सी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किस कंपनी के साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। तो मेरे को जो इंट्रोडक्शन हुआ बाय फेसबुक, क्योंकि हम लोग, मैं और जो MD सर हैं लगभग एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो मेरे से 4 साल सीनियर थे। तो फेसबुक पे हम लोग ज्वाइन थे। तो मैंने देखा कि या तो सबसे ज़्यादा आउट ऑफ कंट्री या तो ये गए हैं या फिर मैं गया हूँ। तो इनको मैंने पिंक किया कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने, भैया ने मुझे पूरा इंट्रोड्यूस दिया। फिर आके मैं अप्रैल के अंदर इनके साथ में मिला और फिर प्रोडक्ट पहले खुद यूज़
कीजिए। सर ने बताया, डॉक्टर जो चेन्नई से आए हुए हैं, कि अपन को पहला यूज़ करना है। तो मेरे फादर जो हैं वो काफ़ी एलर्जिक राइनाइटिस से उनको काफ़ी प्रॉब्लम थी, मेरे को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, बिल्कुल एकदम फिट एंड वेल। मुझे आज पेंटोसिड लिए हुए, पेंटोसिड DSR लिए हुए, जो कि मैं वीकली लेता था वंस, 70-80 डेज़ के आसपास हो गए, मैंने एक भी पेंटोसिड DSR कैप्सूल नहीं लिया। तो ये मिरेकल है। उसके बाद में आपको क्या फेथ आता है, आपको कंपनी के ऊपर प्लस काम करने के ऊपर आपको फेथ आता है कि नहीं अपन इन चीज़ों को लोगों को बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज मेरा जयपुर में इतना नाम है कि इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ के मेन में डॉक्टर सब जानते हैं, और दे ऑल वांटेड टू मी कि मेरे साथ भी रिसर्च करें, क्योंकि इतना बड़ा टर्नओवर होता है इसका रिसर्च का। लेकिन मेरा यही था कि नहीं, मेरे पैथी से अगर मेरे को रिजल्ट मिल रहे हैं तो मुझे अपनी पैथी में जाना है, बिकॉज मैंने उसमें 6 ईयर मैंने एजुकेशन में दिया, प्लस एक दूसरी पैथी में काम करके एक अनुभव अलग ही होता है और एक अपनी पैथी में काम करके अनुभव होता है। तो मेरा दोस्तों यही था, मैंने बाहर जाके, मैं यूरोप सारा जा चुका हूँ, अमेरिका जा चुका हूँ, वहाँ पर जाके मैंने एलोपैथी के बारे में सुना है सारा। लेकिन अब हमारा मोटिव ये है तिवारी सर के साथ में कि आने वाले 5 सालों में हम लोग आयुर्वेद में क्या करने वाले हैं, हम लोग रशिया, यूके, यूरोप जाके हम लोग बताने वाले हैं वहाँ पर। तो ये हमारा मेन मोटिव है और ये मेन मिशन है। तो मेरा यही है कि आप जो जितने भी लोग हैं, आज तो अपन बहुत कम लोग हैं, 70-80 लोग हैं, इसको बहुत ही अपन को संख्या को बढ़ाना है। अवेयरनेस का प्रोग्राम है, एलोपैथी में अवेयरनेस चल रही है 1930 से, पेनिसिलिन जब बनी थी जब से, ठीक है। तो वहाँ पर अवेयरनेस इतनी थी, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, रेगुलर डॉक्टर्स अपने यहाँ शेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। और जिस दिन अवेयरनेस आ गई आयुर्वेद पे, तो अवेयरनेस कौन करने वाला है, अपन लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं अभी तो अपना ये है कि डॉक्टर नेचर की अवेयरनेस के लिए अपन को घर घर जाना पड़ेगा, अपन को बोलना पड़ेगा कि भाई आके ज्वाइन कर लो, इस तरह का है, हमारे प्रोडक्ट के ये रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन आने वाले 1 साल में बता रहा हूँ दोस्तों, इसी जो नवंबर होगा, लोग आप पूछेंगे आके कि डॉक्टर नेचर में कौन एसोसिएट है यार, हमको ज्वाइन करना है, हमको एसोसिएट होना है। तो आने वाले 1 साल में इतना ट्रेंड चालू होने वाला है, क्योंकि हम लोग, हमारी बहुत सारी USPs है, हम लोग ऐसे काम नहीं कर रहे। हमारा पूरा डॉक्टर्स का 12 डॉक्टर्स का ग्रुप है। हम लोग अभी तो मंथली चल रहा था, लेकिन हर वीक हर इंडिकेशन, लाइक जॉइंट्स पेन हुआ, डायबिटीज़ हुआ, अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, कैंसर हुआ, अपना स्किन डिजीज हुआ, हर डिजीज़ के ऊपर वीकली हम लोग अच्छे जो डॉक्टर्स हैं अपने इंडिया के अंदर, उनसे पूरी अपने एसोसिएट्स को ट्रेन करने वाले हैं, ठीक है। R&D का पूरा डेटा है। अभी क्या होता है, यूट्यूब पे चला दिया कि भाई हमने डायबिटीज़ हुआ था, मैं ओबीएस था, मेरी ये वोट होती, ये वोट होती, नहीं, हम लोग BMI मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। पेशेंट का कितना अपना एब्डोमेन फैट कम हुआ, कितना कौन सा फैट कम हुआ, वो सब चीज़ें हम ले रहे हैं। डायबिटीज़ में हम लोग HbA1c मेजर कर रहे हैं कि पेशेंट का HbA1c 3 महीने का जो एवरेज होता है शुगर का, वो क्या था और अभी क्या है। इस तरह का डेटा है। उस डेटा को अपन लोग बड़ी बड़ी सेमिनार्स में अपन आगे प्रोजेक्ट करेंगे, लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट डेटा बाहर जाने के लिए, कि एविडेंस बेस्ड डेटा बाहर जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि फर्स्ट डे से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं और अपनी टीम को थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ, अपने समय को थोड़ा सा और निकाल रहा हूँ। तो होपफुली एक बहुत अच्छा टेस्टिमोनियल जो आप लोगों को मिलेगा, जिससे आप लोगों को आगे लोगों को कन्वेंस करने के लिए या फिर अवेयरनेस के लिए आप लोगों को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि एलोपैथी और आयुर्वेद में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आयुर्वेद में बॉडी की इम्यूनिटी को इतना इंप्रूव किया जाता है कि वायरल और बैक्टीरिया अपने ऊपर मतलब कि हार्म कर ही नहीं सके। एलोपैथी में क्या होता है कि बैक्टीरिया और हार्म, वो तो वायरल जो इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो लोग क्या देते हैं, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, जो कि अपनी बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है अपनी बॉडी के अंदर, जो सेल्स हैं, ब्लड कन्फिगरेशन है, उनको भी डिस्ट्रॉय करता है। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको 1 या 2 घंटे बता सकता हूँ कि इन ड्रग्स के कैसे क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अभी समय कम है। तो एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, सिर्फ इसलिए कि आपने देखा होगा डॉक्टर्स बोलते हैं कि डायबिटीज़ क्यों होती है, डायबिटीज़ होती है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। फीमेल्स में प्रॉब्लम क्यों होती है, हार्मोनल डिसऑर्डर, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि ओबीज क्यों हुए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये तीनों डिसऑर्डर क्यों हुए, मेरे को नहीं हुए, इनको हुए, इनको नहीं हुए, इनको हुए, ये तीनों डिसऑर्डर्स क्यों हुए। तो ये लोग क्या है कि अब जो फिल्म होती है या पिक्चर होती है, वो बीच से दिखाते हैं इंटरवल से कि साहब आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था इसलिए आपको डायबिटीज़ हो गई, आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर था इसलिए आपको ओबेसिटी हो गई। ये डिसऑर्डर आपको क्यों हुए, मेरे को क्यों नहीं हुए। इसका कारण है सारा जो आयुर्वेद के अंदर छिपा हुआ है, जो हमारी ट्रेनिंग्स में आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे इम्बैलेंस डाइट से, कैसे अपना जो अपन लोगों ने जो अपनी जो दिनचर्या है उसको जो मतलब कि एग्जीक्यूट कर रखा है, तो किस तरह से ये प्रॉब्लम्स हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा रेगुलर हमारी ट्रेनिंग्स जो भी होंगी उनको अटेंड करें। अपना आयुर्वेद का जितना भी अपन जो जितना भी ले सकते हैं हमारा, हम लोगों से जो हमारी 12 आयुर्वेद डॉक्टरों की जो टीम है, प्लस तिवारी सर की जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, उसको भी साथ के साथ बिजनेस प्लान के साथ में लेते रहें। क्योंकि दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि लोगों को कमाओ, उनकी हेल्थ को कमाओ, पैसा अपने आप आएगा, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, लेकिन लोगों को कमाना सीखो, लोगों की हेल्प करना सीखो। इसी के साथ में मैं यहीं अपने आप विराम देना चाहूँगा, क्योंकि आगे अभी तिवारी सर को सुनना है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच पंकज जी।
तो दोस्तों, हमने जाना कि हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी के पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, बड़े बड़े मल्टी लेवल मार्केटिंग के नेटवर्क के जो लीडर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग रिसर्च पर काम कर रहे हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग पर काम कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में हम काम नहीं कर रहे, ताकि हम इस कंपनी को बहुत बहुत आगे तक बढ़ा ले जा सकें। जो प्रोजेक्शन अभी करण जी ने बताया, उन प्रोजेक्शन को हम बहुत जल्दी अचीव करेंगे। और इसी क्रम में एक जो चीज़ हमने शुरू की इस कंपनी में, वो हमने की डॉक्टर नेचर वेलनेस मीटिंग पॉइंट्स। अभी जयपुर के अंदर 2 डॉक्टर नेचर वेलनेस मीटिंग पॉइंट्स हम लोग शुरू कर चुके हैं। एक जोटवाड़ा के अंदर है, जैविक टोकरी के नाम से एक स्टोर है, करण जी जिसको चलाते हैं, उसके ऊपर हमने एक वेलनेस मीटिंग पॉइंट तैयार किया है। एक दूसरा वेलनेस मीटिंग पॉइंट जयपुर के अंदर, ये जहाँ पर बैठे हैं अभी, ये हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है। ये जगह जयपुर का दिल है, सी स्कीम, जहाँ से जयपुर का हर एरिया, हर जगह के लिए यहाँ से साधन मिलता है। चाहे आप मेट्रो पकड़ें, चाहे आप बस पकड़ें, चाहे आप किसी भी साधन से आए जाएँ, तो यहाँ पर भी जिस जगह आप बैठे हैं, असल में हमारा एक वेलनेस मीटिंग पॉइंट है डॉक्टर नेचर का। और हमारे होस्ट श्री प्रवीण जी व्यास ने इसको शुरू किया है। मैं प्रवीण जी से निवेदन करूंगा कि आएँ और इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताएं।